सलाम पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान सिर्फ चंद सौ ख़ानदानों और ताकतवर तबकात के लिए बना था? क्या आज़ादी के 79 साल बाद भी 24 करोड़ आम पाकिस्तानी मुआशी ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? एक तरफ वो महल, प्रोटोकॉल, गैर मामूली मराहत और सरकारी खर्च पर उड़ती बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, और दूसरी तरफ बिजली का जल्लाद बनकर आता बिल, महंगा पेट्रोल, रोटी का निवाला, बच्चों की तालीम, इलाज के लिए तड़पते इंसान और एक आम बाप की आंखों में बेबसी के आंसू। आज बात नारों की नहीं होगी, आज बात सबूत, आदादोशुमार और सच की होगी। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम वो सवाल उठाने जा रहे हैं जो इस निज़ाम को हिला कर रख देगा। मैं हूँ हारून रशीद और आप देख रहे हैं डिजिटल दुनिया, जहाँ हम सच को बेनकाब करते हैं और दिखाते हैं मुस्तकबिल की तस्वीर। आइए पहले तारीख के पन्ने पलटते हैं। 1947, तारीख का वो बाब जब लाखों इंसानों ने अपने घर बार छोड़े, खून दरियाओं की तरह बहा, माएँ, बहनें और बच्चे कुर्बान हुए। क्या ये कुर्बानी सिर्फ एक नया नक्शा या जोग्राफिया हासिल करने के लिए थी? नहीं, कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के कायदीन का ख्वाब एक ऐसा फलाही मुआशरा बनाना था जहां आम इंसान को इज्जत मिले, कानून सबके लिए बराबर हो, मुआशी मौके किसी एक तबके की मिरास ना हो और इंसाफ हर दहलीज पर दस्तक दे। कायदे आज़म ने साफ फरमाया था कि पाकिस्तान चंद जागीरदारों या सरमाए के पुजारियों की तसल्लुत गाह नहीं बनेगा। मगर ज़रा रुकिए, 1947 के इस अजीम ख्वाब और 2026 के पाकिस्तान को आमने सामने रखिए। क्या आम आदमी को वो इज़्ज़त और हकूक़ मिले या सिर्फ आकाओं के चेहरे बदले, निज़ाम वही रहा? आइए अब जज्बाती गुफ्तगू से निकलकर ज़बरदस्त हक़ाइक़ और मोतबर आदाद व शुमार पर बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इदारा शुमारियात और आलमी बैंक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी आज किस मोड़ पर खड़ी है। एक आम मुलाजिम या मजदूर की औसत माहाना आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ बुनियादी खुराक, बिजली के बिल और ईंधन की नज़र हो जाता है। पिछले चंद सालों में बिजली के बुनियादी नरखों और टैक्सों में जो इजाफा हुआ, उसने मतवसत तबके की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी है। सबसे बड़ा जुल्म देखिए, हमारे मुल्क का टैक्स निज़ाम किसके लिए नरम और किसके लिए सख्त है। पाकिस्तान में हासिल होने वाले कुल टैक्स का तकरीबन 70% हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स पर मुश्तमिल है। यानी जब एक आम मजदूर, रिक्शा ड्राइवर या तालिब इल्म आटा, साबन, पेट्रोल या मोबाइल कार्ड ख़रीदता है तो वो भी वही टैक्स देता है जो एक अरबपति देता है। सरकारी स्कूल तबाही के दहाने पर और प्राइवेट तालीम एक कारोबार बन चुकी है। सरकारी अस्पतालों में एक एक बेड पर 2-2 मरीज़, जबकि प्राइवेट इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर। बेरोज़गारी का ये आलम है कि आला तालीम याफ्ता नौजवान भी मामूली नौकरियों के लिए सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। सवाल ये है कि जब आम आदमी पिस रहा है तो फिर इस मुल्क की दौलत और वसाइल जा कहाँ रहे हैं? लफ्ज़ अशराफिया सिर्फ नारा नहीं, इसके पीछे एक पूरा निज़ाम कायम है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की मशहूर ज़माना नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ताकतवर अशराफिया, जिसमें सियासी असर और रसूख रखने वाले बाअसर ब्यूरोक्रेसी, बड़े कारोबारी मुफादात और जागीरदाराना निज़ाम शामिल हैं, उनको सालाना अरबों डॉलर की मराआत, सब्सिडीज़ और टैक्स छूट मिलती हैं। एक तरफ वो अशराफिया है जिसे सरकारी गाड़ियाँ, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल और अरबों रुपए के प्लाट मिलते हैं, और दूसरी तरफ वो अवाम हैं जो उनकी मराआत का बोझ टैक्सों की सूरत में उठाते हैं। क्या ये किसी जमहूरियत की तस्वीर है या किसी मुआशी जागीरदारी की? यहाँ ठहर कर खुद से एक सवाल कीजिए, अगर एक ही मुल्क के अंदर 1% तबके के लिए यूरोप जैसी मराआत और 99% आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान हो, तो क्या ये महज बदकिस्मती या गुर्बत है या फिर ये निज़ाम हुक्मरानी की बदतरीन नाकामी है? हम अपने खित्ते और दुनिया के दिगर तरक्की पजीर ममालिक को देखते हैं जिन्होंने पिछले चंद दहाइयों में निज़ाम की इस्लाह की, तालीम पर सरमायाकारी की और मेरिट को फ़रोग़ दिया, जिसके नतीजे में वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो गए।
پاکستان کے پاس تمام تر قدرتی وسائل، زرخیز زمین اور 60% سے زائد ضرورت مند نوجوان آبادی موجود ہے، تو پھر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے وسائل کی تقسیم ہی غیر منصفانہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں؟ بالکل نہیں۔ اس ملک کو غصے اور نعروں کی نہیں بلکہ حقیقی اور ٹھوس اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اگر اس پاکستان کو واقعی ان لوگوں کا پاکستان بنانا ہے جن کی قربانیوں سے یہ حاصل ہوا تھا، تو ہمیں یہ قدم اٹھانے ہوں گے۔ با اختیار بلدیاتی نظام، اختیارات اور فنڈز چند دارالحکومتوں کی بجائے گلی محلوں اور مقامی سطح تک پہنچائے جائیں۔ اشرافیائی مراعات کا خاتمہ، تمام غیر ضروری مراعات، مفت ایندھن، مفت بجلی اور بابو کلچر کے غیر پیداواری اخراجات فوراً ختم کیے جائیں۔ انصاف پر مبنی ٹیکس نظام، عام آدمی پر انڈائریکٹ ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے اور بڑے زمینداروں اور صاحبان ثروت پر ڈائریکٹ ٹیکس لگایا جائے۔ بنیادی تعلیم اور مفت معیاری علاج کو ہر شہری کا آئینی حق بنایا جائے۔ میرٹ اور قانون کی بالادستی، سفارش اور اثر و رسوخ کے نظام کو دبا کر صرف اور صرف میرٹ پر روزگار فراہم کیا جائے۔ یاد رکھیے، پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے وسائل کس کی جیب میں جاتے ہیں اور کس طرح تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ ملک صرف حکمرانوں، طاقتوروں اور اشرافیہ کی جاگیر نہیں، یہ ملک اس مزدور کا بھی ہے جو پسینہ بہا کر ٹیکس دیتا ہے، اس کسان کا بھی ہے جو اناج اگاتا ہے، اس نوجوان کا بھی ہے جو اپنے مستقبل کے خواب دیکھتا ہے، اور اس ماں کا بھی ہے جس نے اس مٹی کو اپنے لال کا خون دیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کو اس کے اصلی مالکان یعنی عوام کے حوالے کیا جائے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، ڈیجیٹل دنیا کو فالو کریں۔ پاکستان زندہ باد۔